हमारे यहाँ तो सब ये फेंक देते हैं ना। अच्छा, मैंने सुना आज पहली बार है मैंगो सीड ऑयल जो है, जी मैंगो सीड ऑयल, हाँ, ये यकीनन महंगा भी होगा, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है। आपने क्या करना है, देखिए आप, हमारे पास वो प्रोसेसिंग मशीन नहीं है जिससे हम ऑयल निकाल सकते हैं, हाँ। ठीक है, तो आप सेफ फ्लावर ऑयल या सनफ्लावर ऑयल जो कुकिंग ऑयल होता है, आप इसको चॉप करें। इसको कोल्ड प्रेस से बनाना होता है, तो उसका तरीका ये होता है कि जैसे हम केक बनाते हैं ना, डबल बर्नर रख के केक बनाते हैं, तो उसको जैसे आपने गुठलियाँ ली हैं 1 कप, तो आप 1 कप ऑयल ले लीजिए, उन दोनों को अच्छी तरह से, मतलब कि इसको अच्छी तरह चॉप करके रख के ढक के हल्की आंच पे पकाते रहें। अच्छा, इनका कलर चेंज हो जाए, हल्की आंच पे आपने पकाना है, ज़्यादा पकाना है, तो आप देखोगे कि इसका इन्फ्यूजन हो जाएगा। अच्छा, इन्फ्यूज़ड हो गया, फिर भी आपने इसको नहीं फेंकना, इसको निकालना है। इसी तरह जैसे हमने स्क्रब बनाया था, स्क्रब बना के यूज़ करें अपने किसी भी क्रीम के साथ बॉडी पे। अच्छा, ये ड्राई स्किन वाले करेंगे तो उनकी ड्राइनेस ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि देखिए ड्राई स्किन को भी स्क्रबिंग की ज़रूरत होती है। तो आप या जिनके इनग्रोन्स होते हैं, इनग्रोन्स होते हैं, जैसे आपने वैक्स कराया, आपके इनग्रोन्स है, आप इचिंग करते हो और फिर मुसीबत में आ जाते हैं। और स्ट्रॉबेरी लेग्स वाले, ये जिनकी स्ट्रॉबेरी हो जाती है ना, उन दोनों के लिए ये बेहतरीन है, आप ये कर सकते हैं। ठीक है, गुठली के कितने फायदे हैं, जिसका मतलब है आम तो ठीक है खा ले, लेकिन गुठली मुंह के लिए रख लें। अच्छा, शुगर पेशेंट के लिए भी बहुत अच्छा होता है। आपकी शुगर एतदाल में नहीं आ रही, तो आप ये आम की गुठली और जामुन की गुठली दोनों को सुखाकर पीस के पाउडर बना के रख ले, 1 चम्मच खा लिया करें। ठीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है। पाइल्स विद ब्लीडिंग, उसमें भी फर्क पड़ता है। सही है। आम के बारे में ये भी है कि आम जो है वो कॉन्स्टिपेशन को दूर करता है। जी बिल्कुल, तो फिर पाइल्स कंप्लीट ग़िज़ा है, पाइल्स के लिए भी बहुत अच्छा है। और आम खाने का तरीका, जो वक्त है ना, हमारे यहाँ रात को खाते हैं। हाँ, जब रात का खाना खा लेते हैं ना, उसके बाद फिर फ्रिज में से निकाल लाओ भाई, आम लेकर आओ। आम में देखिए, आम आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा है, इसमें कॉपर होता है, मैग्नीशियम होता है, इसकी विटामिन ए है। रात को जिनको नज़र नहीं आता, जैसे हम कहते हैं ना नाइट ब्लाइंडनेस, जी, वो ये मौसम है, आप पूरे मौसम में आम खाएं, आपकी आई दिन में खाना है या रात में खा रहे हैं? दिन में नाश्ता आम से करें, बादशाह से नाश्ता करें, रात को फकीरी खाना खाएं। ठीक है, आप चाहे 2 आम खाए। अच्छा, आम जो है ना, खाने से हम रुकते नहीं है ना, खाते चले जाते हैं, तो फिर कहते हैं कि गर्मी हो गई है। उसका तोड़ लस्सी है, हाँ, नमकीन लस्सी इसके ऊपर, तो वो जो है ना बैलेंस हो जाएगा। तो आप नाश्ता आम से करें। अब ब्यूटी की बात कर लेते हैं कि क्या करना है। हाँ, लेकिन इतनी लस्सी आप इतना नहीं पीजिएगा कि सारा दिन जो आपको नींद ही आती रहे। पतली वाली लस्सी बनानी, हाँ, पतली वाली। हाँ, अच्छा, जिनके बम फटे बाल है ना, ऐसा तो रुके बात सुने, कराची में तो सबके बम फटे बाल है ना, मतलब हम इतने अच्छे सिल्की बालों का ब्लो ड्राई कराएं, बाहर निकले बबरशेर बन जाते हैं। हाँ, बिल्कुल, बाल ऐसे फट जाते हैं ह्यूमिडिटी की वजह से। बिल्कुल ऐसा। चले कोई बात नहीं, फिर आम भी कराची में अच्छे मिलते हैं। हाँ, ये बात है। ठीक है, तो लस्सी बनाएं। लस्सी बनाकर, जैसे यहाँ लस्सी बनी हुई है, लस्सी का मतलब पता है क्या होता है, इसमें से जो दही का जो मक्खन है वो निकल जाए। हम लोग क्या करते हैं, हाँ, हम बीमारी खरीदते कैसे कि हम उसमें जो ना इतने बड़े बड़े जो ना वो डाल के मक्खन डाल, जो मक्खन होता है वो उसमें ब्लेंड हुआ होता है। आपने लस्सी लेनी है, उसके बाद आपने मैंगो पल्प इसमें मिलाना है। वो आपके हिसाब से बालों के ना, आपके बाल अगर मतलब के शॉर्ट है तो उसी हिसाब से, अगर लंबे है तो उसी हिसाब से आप ले लीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ लस्सी ली है, इसमें मैं डालूंगी कमर तक के बालों के लिए बता रही हूँ। अच्छा, ठीक है, ठीक है, 3 चम्मच पल्प। ये आपका कैरेटिन ट्रीटमेंट तैयार हो गया बालों के लिए। हाय, चूंटियाँ चिमड़ जाए। हाँ, इसको कैसे, मैं बताती हूँ। आपने क्या करना है, अच्छा, वैसे ना मुझे दादी हमारे साथ बताते थे कि पहले लस्सी से भी बाल धोए जाते हैं। हाँ, उससे क्या वजह थी बिल्की साहब? आपके बाल खिले खिले होते थे, एक एक बाल आपका खिल जाता है। जैसे मैं कह रही हूँ ना, कैरेटिन हम क्यों कराते हैं, हम अपने बालों को नरिशमेंट के लिए कराते हैं ना। हम केमिकल आती है किसी बालों में? हाँ, आएगी, क्यों नहीं आएगी, आम की आएगी, आम की आएगी। वो ख़त्म कैसे होगी? हाँ। वो ख़त्म ऐसी होगी जब आप इसको लगाएंगे अच्छी तरीके से, आप जो है ना 2-3 घंटे के लिए रखें। उसके बाद वॉश करने से पहले 1 चम्मच सिरका लें, जो डोंगा जो हम कप डालते हैं पानी, उसमें 1 चम्मच सिरका डाल के इसको हल्का सा वॉश कर लें। सिरका हर किस्म की स्मेल को खत्म करता है। इसमें एप्पल साइडर विनेगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, वही एप्पल साइडर विनेगर, वही सिरका, वही सिरका आप वो कर लीजिए। तो फिर आपके
फिर उसके बाद माइल्ड शैम्पू कर लीजिए। शैम्पू इतना फ्रेग्रेंस वाला होता है कि वो आपका जो है ना स्मेल को ख़त्म करता है। और नहीं तो रोज़मेरी एसेंशियल ऑयल लीजिए, अरक़े गुलाब में डालिए, पूरे बालों में स्प्रे कर लीजिए। आप यकीन करें, आप इतने महंगे महंगे सैलून जाके केराटिन ट्रीटमेंट कराते हैं, हफ्ते में 2 बार ये करके देखिएगा, आस्ते आस्ते आपके बाल जो है ना बहुत अच्छे हो जाएंगे। यानी कि सिर्फ आपने लस्सी बनानी है और उसमें अगर आपके चाहिए कमर तक के बाल है तो आप इसमें 3 चम्मच वो मैंगो प्यूरी डाल लें। अगर आपके बाल छोटे हैं, मुझे तो मैं फिर आप 2 डाल लीजिए, और अगर ज़्यादा छोटे हो आप 1 डाल लीजिए, काम आपका हो गया। जी बिल्कुल। अब जो है ना चेहरे के लिए आप चाहते हैं आपकी स्किन टाइट हो, आप किसी फंक्शन में जा रहे हैं तो आपकी स्किन ग्लोई शाइनी लश पश हाँ करे। अब कुछ लोग कहते हैं कोरियन, कुछ कहते हैं जैपनीज ग्लास स्किन, हम कहते हैं पाकिस्तानी स्किन को बेहतर करना। हाँ, हम भी तो निकाले ना अपने लिए कुछ, तो हमारे पास मैंगो है, आज से इसका नाम मैंने दे दिया पाकिस्तानी ग्लास स्किन। बस आप कैसे करेंगे? आपने पल्प लिया, ठीक है, ये पल्प ज्यादा है, इसको मैं थोड़ा सा इसमें डाल देती हूँ, ठीक है। आपको सिर्फ 1 ही चम्मच, बड़ा चम्मच पल्प लेना है। इसमें सिर्फ आपने शामिल करना है घर का आटा, ठीक है, 1 चम्मच। अच्छा बल्कि साहब इतनी आसान चीजें बता रही हैं कि जिसके लिए वो ये नहीं कह रही कि फलानी जगह जो उल्लू बैठा होगा, उल्लू के नीचे फलानी चीज पत्ता पड़ा होगा उसको पीस के, नहीं है सब वो घर में सब चीजें मौजूद है हमारे पास, ठीक है। और फिर आप इसमें डालें दही, ठीक है। आटे में अभी हमने थोड़ा सा पल्प डाला है और उसके बाद हमने दही डालेंगे। अच्छा, आप कभी भी ना, मैंने आपको काफ़ी दफ़ा सिखाया नेचुरोपैथी में, आप जब 2 चीज़ें डालें उनको अच्छी तरीके से मिक्स कर लें। उसके बाद मैं इसमें डाल रही हूँ दही 1 चम्मच। बस ये बेहतरीन आपके पूरा फेशियल तैयार हो गया, पूरा, मतलब कि यही आपकी स्क्रबिंग है, यही आपका मास्क है, यही आपकी क्रीम है, सब कुछ यही है। लगाने का तरीका, साफ धुले चेहरे पे पहले इसको लगाकर छोड़ दें, गर्दन पे, हाथों पे भी लगाना चाहिए, लगाकर छोड़ दें। 5 के बाद जब आपको खिंचा खिंचा महसूस होने लगे, रोज़ वाटर का स्प्रे करें, सर्कुलर मोशन में अपवर्ड डायरेक्शन में इसका मसाज करना स्टार्ट कर दें। ये वाला एरिया आप छोड़ दीजिएगा, आई एरिया। उसके बाद अच्छी तरह अपने आप को मी टाइम देना पड़ेगा, तकरीबन 10 से 15 मिनट। उसके 10 से 15 मिनट तो सुकून वाला टाइम है, तो मुश्किल नहीं है। मी टाइम आपने दिया, और करना कब है? रात को करना है, जब आप उसके बाद आपने सो जाना है। अच्छा, फिर क्या होगा कि जैसे आपने किया, फिर उसके बाद आपने रोज़ वाटर का स्प्रे किया, चेहरे को ठंडे पानी से धो लिया, ठीक है, आप सो गए। सुबह जब आप उठेंगे ना तो आपके चेहरे पे आपको खुद लगेगा जैसे ऑयल आ रहा है, अच्छा सा, जैसे उसको आपने ज़ाया नहीं करना, उसको आपने टैप करना है। और उसको लॉक कैसे करेंगे? नमक से। आपने लेना है लाहौरी नमक, लाहौरी नमक लेना है, पिंच, चुटकी, उसको थोड़े से पानी में डालेंगे, हल्का से, जैसे 1 चम्मच पानी में डाल के उसको डिज़ोल्व करेंगे और उसको अपने चेहरे पे लगा लेंगे। आप यकीन करें, लोग आपसे पूछेंगे कि आप कौन सा ट्रीटमेंट करा रहे हो, आजमाइश शर्तें करके देखिएगा, लेकिन नो आयोडाइज नमक। आपने लेना है लाहौरी नमक, वो जो हमारा पिंक सॉल्ट है वो लेना। अच्छा, मुझे बताएं कि बल्कि साहब जब हम सुबह वैसे सो के उठते हैं तो एक तो वैसे भी गर्मी है, और सुबह हमें ऐसा लगता है कि हमारे पूरे के पूरे पोर्स जो हैं वो खुले हुए हैं और इतना चेहरे पे ऑयल आया होता है, तो उसका क्या करें? और उसके समय देख रही हूँ कि वो ब्लैक हेड बहुत जल्दी। अच्छा देखिए, एक ऑयल अलग है, एक जो आपका जैसे हमने ये किया तो हमें न्यूट्रिशन मिला, आपकी स्किन के लिए एक ग़िज़ा है, वो दोनों में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। जो ऑयल होता है ना वो स्टिकी होता है, स्टिकी होता है, और जो मैं कह रही हूँ ना, आपने ट्रीटमेंट किया या आप कोई अच्छी सी क्रीम इस्तेमाल करें तो आप सुबह आपके चेहरे पे एक ऑयल आया होता है, प्लीज़ उसको ज़ाया नहीं करें। हम क्या करते हैं, जाके वॉश कर लेते हैं और ना फेस वॉश कर लेते हैं। ऑयल का क्या करना है? नहीं सुने, वो तो आपका नेचुरल फेस ग्लो ऑयल है, ठीक है, उसको। अच्छा, ये वाले ऑयल को भी ना, जिसका चेहरा ऑयली होता है ना, ऑयल आता है ना, आप यकीन करें उसमें एज साइन बहुत जल्दी नहीं आते, वो लकी होते हैं। फिर हम क्या करते हैं, इसमें सैलिक एसिड वाले दूसरी चीज़ें करके अपनी स्किन को ड्राई की तरफ ले जाते हैं। उसका आसान हल ये है कि आप जैसे कैरिका में बता रही हो ना, आपको विटामिन सी भी मिल जाएगा। ये जो इसका या इमली, ये नहीं है तो इमली, हाँ, थोड़ा सा लेके, क्योंकि ये तो फिर आपको मिलने मुश्किल होगी, इमली तो आपको सारा साल की मिलती होगी, ठीक है। तो फिर आपने सुबह जैसे ऑयल को, इमली वाला पानी है ना ठंडा वाला, उसको स्प्रे करके थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, फिर जाके आप फेस वॉश करें। अच्छा, और फिर ऐसी खवातीन उठ के फौरन चूल्हे के पास नहीं जाए,
विटामिन सी इस्तेमाल किया है ना, फिर चूल्हे के पास। ये तो हमारे मसला यही है जो हमारी खवातीन की छाइयाँ भी इसलिए आ जाती है कि सुबह उठो, उठते साथ ही भी आंख भी पूरी नहीं खुली होती, आपको पता चलिए आपने चाय बनाने खड़े होना है, चूल्हे के आगे खड़े हो जाना है। फिर अगर ऐसा है ना, फिर वो सन ब्लॉक इस्तेमाल करें, हाँ सन स्क्रीन इस्तेमाल करें। लेकिन कभी भी कोई भी नेचुरोपैथी में, मैं अपनी बात करी, मैंने आपको कुछ भी बताया, मैं हमेशा कहती हूँ रात का टाइम बेस्ट है, मी टाइम होता है। आप बिफोर गोइंग टू बेड आप ये सारी चीज़ें करके सो जाए, ताकि जो आपने किया है उसको आप उसका पूरा बेनिफिट उठा सके। अच्छा, अब जो है ना यहाँ पे पड़े हुए पत्ते, तो वही बादशाह है आम, तो उसके पत्ते कैसे ख़राब हो गए। इसके फूल भी जो है ना बहुत अच्छे होते हैं, फ्लावर पे जब आ जाए वो बहुत अच्छा होता है। इसका गम जो होता है वो जोड़ों के दर्द के लिए बहुत अच्छा होता है। इसका गम, गोंद अगर मिल जाए, बुजुर्गों के बहुत ज़्यादा जोड़ों में दर्द है, नी में गैप आ गया है, वो दूध में डाल के उनको दे। अगर वो नहीं पी सकते तो फिर वो जो है ना वैसे ही गोंद पानी में डाल के सुबह खाली पेट उनको दें। यकीन करें इसके गोंद की बहुत बेनिफिट्स है। ठीक है। अच्छा, अब पत्तों को क्या करना है, पत्ते, और हमारे हर घर में आम का अचार होता है, कितना मजेदार से अचार भी आम का बेहतरीन ही होता है, जो कैरी का अचार होता है। सही। अच्छा, ये जो इसके आम का अचार का जो तेल होता है ना, उसमें आप पत्तों को भिगो के रखते हैं, जला दे। हाँ, जैसे तेल को ना पका जी, तो वो जो गंजपन के लिए बेहतरीन हो जाएगा। सही है। बाल अगर बहुत, ये मेरे भाई सुन ले सारे भाई के, अब तो खवातीन भी जो कह रही है वो कह रही है जो हेयर लाइन काफी डिसीड कर रही है, तो अचार के ऑयल में आम के पत्तों को जला ले, फिर हाँ बस फिर आपका ऑयल तैयार हो गया। छाने, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो बाल आ जाएंगे, अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह गिरते बालों को तो फौरन रोकेगा, लेकिन अगर अल्लाह को मंजूर हुआ तो इंशाल्लाह बाल आ सकते हैं। अच्छा, नया बाल आना शुरू हो जाएगा। हाँ, क्योंकि देखिए पुराने वक्तों में क्या करते थे, पुराना आम का अचार का जो तेल होता था ना, इसी तरह करके वो जहाँ गंजपन होता था वहाँ लगाते थे, तो बाल आ जाते थे। अच्छा, एक और चीज़ भी, वो लोग जो कि पियर्सिंग कराते हैं कान में, नाक में, और जब वो ख़राब होने लग जाती है गर्मियों के महीने में स्पेसिफिकली, तो उसमें भी कहा जाता है कि ये जो अचार का ऑयल है वो देखिए इसमें क्या क्या है, मेथी है, सरसों का तेल है, कलौंजी है, सौंफ है, जीरा है, इसी से तो बनता है ना। अच्छा, और मसाले भी हैं, मसाले भी हैं। अच्छा, और एक और भी हम लोग क्या करते हैं कि जो डोई होती है ना लकड़ी की, अगर जिस तरह से ज़ख़म हो जाए, बिल्कुल सही नहीं हो रहा, कहीं भी ज़ख़म सही नहीं हो रहा, जिसम में कहीं पर भी हो, तो हम डोई को गर्म करते हैं चूल्हे पे, तो उसमें ऑयल आने शुरू हो जाता है, क्योंकि वो तो वो वाला तेल लगाना शुरू कर देते हैं। जैसे किसी के हाथ में नासूर हो गया, नहीं ख़त्म हो रहा, या कान के पीछे है, या जिस तरह नाक छिदवाई है, तो वो तेल लगाते, उससे जो है ना आस्ते आस्ते जख्म सही हो जाता है। वैसे मैंने भी किया था, मैंने जब नाक में सुराख करवाया था तो वो जो इन्फेक्शन हो गई नाक में, मैं भी घुमाना भूल जाती थी तकलीफ की वजह से, लो जी वो तो नाक भी फूल रही है, वो दाना भी बनने लग गया। फिर मुझे मतलब ज़बरदस्ती कहा कि नहीं ये लगाओ, मैंने कहा नहीं मैं दूसरी क्रीम जो जेल है वो लगाती हूँ। लेकिन जब मैंने ये लगाया तो वाकई जो मेरा, हाँ मतलब 1-2 दिन में मुझे आराम आ गया, और वो जो मेरी सूजन थी वो कम होगी, और फिर मैं अपनी वो जो पेन थी उसको घुमाने जोगी हुई, तो बेहतर हो गया, शुक्र है। हाँ, लेकिन ये नहीं कीजिएगा दोए नहीं और लगाते रहें। हाँ हाँ, पता चले वो नाक का लदा चार बन गया हो। नहीं, वो ऐसा होता है ना, देखिए आपने लगाया, हाइजीन का खैर सफाई नित से मान है, आपने लगाया, आप बाहर गए आए तो जाहिर सी बात है डस्ट चिपक जाती है ना, तो उसको फिर अच्छी तरीके से धोया, साफ किया, प्रॉपर फिर लगाया। हाँ, तो फिर बोलेंगे कि डॉक्टर बिल्किस ने बताया था, मदिया ने बताया था, ये हो गया, तो फिर ये नहीं। हाँ, है। मतलब ये नहीं कि आपने कहा मैंने अब नाक का चार डालना और आपने कहा पानी ना लगे इसको, मैंने मुंह नहीं धोना, ये नहीं करना, ऐसी आपने कोई चीज़ नहीं करनी। लगा के एटलीस्ट मतलब ठीक है आपने लगाया है तो 3-4 घंटे बाद अब उसको धोएं भी, मुंह धोना आपने तो वो भी ऑफकोर्स वो धुलेगा ही धुलेगा। अच्छा, मुझे ये बताएं कि क्या क्या चीज़ें हमारे पास और पड़ी जो हम बनाने रहेंगी? हमें खास हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट होगी ना, तो हम अपनी जगह पे वापस आके बैठ जाते हैं। बता दिया, बहुत ही बता दिया। मैं यकीन माने सारी काम की बातें, मैं ना वो हर चीज़ वो याद करने मुझे हो रहा है कि अच्छा फिर मैं याद करूँ क्या चीज़, खास बातें बताई, बड़ी खास बातें, आम की बातें ही खास होती है। हाँ, वो आम